फॉर्म आपने कैपिटल लेटर में भरना है। जो PDMA लिखा है ये कैपिटल लेटर्स हैं। अब जैसे कि आपका नाम समी है तो आप यहाँ लिखेंगे SAMI। अब समी आपने लिख दिया तो फिर इसके बाद आप एक डब्बा खाली छोड़ेंगे, फिर उसके बाद आप अपना सेकंड नेम लिखेंगे, यानी कि आपका नाम समी रहमान है तो आप पहले लिखेंगे SAMI, उसके बाद एक डब्बा खाली छोड़ेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे REHMAN। आपने तमाम नाम लिखना है, फॉर्म जो भरना है तमाम आप पूरा फॉर्म कैपिटल लेटर्स में भरेंगे। ये कैपिटल लेटर्स आपको हाईलाइट करके मैं दिखा रहा हूँ, इसे कैपिटल लेटर्स बोलते हैं। कैपिटल लेटर्स में आपने भरना है। अपना नाम लिखने के बाद आपने अपने फादर का नाम लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में लिखना है। अब जेंडर पूछ रहा है आप किस जिन्स, आपका जिन्स क्या है आपने वो लिखना है। आप मेल हैं तो मेल पे टिक लगाएंगे, आप फीमेल हैं तो आप फीमेल पे टिक लगाएंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखनी है तो आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी तारीख पैदाइश लिखनी है। दो डब्बे दिए हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो तारीख पैदाइश है वो डुअल लेटर्स की है। डुअल लेटर्स से मुराद अगर आप पहले महीने में पैदा हुए हैं तो आप 0 और 1 लिखेंगे, अगर आप 12वें महीने में पैदा हुए हैं तो आप 1 और 2 लिखेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो हमारे पास आएगा सबसे पहले हमारे पास आती है डेट। आप डेट लिखेंगे 01, यानी कि आप पहले तारीख को पैदा हुए हैं। आप उसके बाद आपके पास मंथ आ जाएगा, ये छोटा छोटा आपको हल्का हल्का M लिखा हुआ पीछे नजर आ रहा होगा। यहाँ D लिखा हुआ है यानी कि डेट आएगी, और यहाँ मंथ लिखा है यानी कि M आएगा। उसके बाद ये Y लिखे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ईयर आएगा। ठीक है जी। उसके बाद शनाख्ती कार्ड आ गया, आपने CNIC नंबर लिखना है अपना। सही है, CNIC नंबर जो भी है आपका वो आपने सिंगल ब्लॉक लेटर के हिसाब से लिखना है, यानी कि 42501। ठीक है, इसके बाद आपने बाकी अपना नंबर उसी तरह लिखना है जैसे आपके शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, या आपने शनाख्ती कार्ड अपना नंबर दोबारा लिखना है। ऊपर लिखने के बाद यहाँ नीचे आप दोबारा शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। उसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर की बारी आ गई। यहाँ पहले डब्बे में आप वो मोबाइल नंबर लिखेंगे जिसकी सिम आपके पास कन्वर्टेड ना हो। आप कोशिश यही किया करें कि आप वो सिम नंबर का मोबाइल नंबर दिया करें जो कि कन्वर्टेड ना हो, मतलब ओरिजिनल नेटवर्क हो। अगर आपके पास टेलीनॉर के सिम है तो टेलीनॉर का ही हो, कन्वर्टेड ना हो यूफोन या जैज पे या जोंग पे। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। एक डब्बे में एक हरूफ लिखना है, एक डब्बे में एक लेटर लिखना है। सही है, और उसके बाद आपने मोबाइल नंबर दूसरा देना है। अगर पहला मोबाइल नंबर आप अपना दे रहे हैं तो दूसरा मोबाइल नंबर आप अपने वालिद साहब का दे दें, या अपने बड़े भाई का दे दें, छोटे भाई का, अम्मी का या बहन का। क्योंकि अगर आपके तक SMS नहीं पहुंचा तो दूसरे तक SMS पहुंचना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस आपके तमाम लोगों के पास मौजूद होता है। जिन लोगों के पास टच मोबाइल है यानी कि स्मार्टफोन्स हैं तो वो गूगल प्ले स्टोर की ID पे जो ईमेल बनाते हैं ये वो ईमेल है। आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस जो है आपका वो थोड़ा इंसानों वाला होना चाहिए। कोई ऐसा ईमेल एड्रेस आपने नहीं लिखना जिसमें बहुत सारे नंबर्स हों जो कि किसी अगले बंदे को टाइप करने में परेशानी हो। ईमेल एड्रेस आपने बिल्कुल सलीके के साथ अच्छे लिखना है। ईमेल एड्रेस भी आप कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं अगर आप चाहें, क्योंकि आपने फॉर्म पूरा कैपिटल लेटर्स में भरना है। प्रेजेंट एड्रेस की बात आ गई, आपने यहाँ पे वो पता लिखना है जिसमें आप रहते हैं। आपके पास 2 डब्बे मौजूद हैं, आपने आराम से तामुल के साथ और खुले अल्फाज में एड्रेस लिखना है। ठीक है, ये 2 लाइनें आपके पास मौजूद हैं, इन 2 लाइनों में आपने पूरा एड्रेस अपना लिख लेना है। डोमिसाइल का प्रोविंस पूछ रहा है तो आप किस सूबे का डोमिसाइल आपका है तो यहाँ पे आपने सूबा लिखना है। अगर आपका डोमिसाइल सिंध का तो आपने यहाँ सिंध लिखना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, सिंध के बाद आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल की लिखनी है। मिसाल के तौर पे आप कुरंगी में रहते हैं आप कुरंगी लिखेंगे, आप मलिर में रहते हैं आप मलिर में लिखेंगे, आप गुलशन में रहते हैं आप गुलशन लिखेंगे। डोमिसाइल की डिस्ट्रिक्ट है ये आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपसे पूछे कि आप किस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं यानी कि रिलीजन, तो अगर आप मुसलमान हैं तो आप मुसलमान पे टिक लगाएंगे, अगर आप गैर मुस्लिम है तो आप गैर मुस्लिम के डब्बे पे टिक लगाएंगे। फिर ये आपसे पूछे भाई आपको किसी किस्म की माजूरी तो नहीं है। ठीक है जी। कुछ पोस्ट जो हैं SQ1112 की वो उन अफराद के लिए नहीं है जिनके पास माजूरी है, माजूरी के अलामात यानी कि कुछ हल्की फुल्की ऐसी माजूरी हो सकती है जिसके लिए आप उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं करते। मसलन ड्राइविंग के पोस्ट के लिए कभी कभी आपको कलर ब्लाइंड यानी कि वो अफराद जो कि कुछ मखसूस कलर नहीं देख पाते तो वो उनके लिए जॉब नहीं है ड्राइविंग की। तो आप यहाँ पे अगर किसी किस्म की माजूरी से मुतासिर हैं तो आप यहाँ पे यस के डब्बे पे टिक लगाएंगे। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आपकी करंट ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि इस वक्त मौजूदा वक्त आप क्या कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं यानी कि आप गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं, आप प्राइवेट सर्विस पे हैं या आप नौकरी कर रहे हैं,
अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं यानी कि आप जॉबलेस हैं तो आप यहाँ टिक लगाएंगे। अगर आप एक्स आर्मी मैन है यानी कि एक्स सर्विस मैन यानी कि आपको सर्विस से रिटायरमेंट मिल गई या आप सर्विस से निकाले जा चुके हैं तो आप यहाँ एक्स सर्विस मैन पे टिक लगाएंगे। अगर आप बताना चाहते हैं कि भाई मैं बेरोजगार हूँ यानी कि मैं जॉबलेस हूँ तो आप जॉबलेस के डब्बे पे टिक लगाएंगे। जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट का नाम यहाँ पे आ जाएगा। या अगर आप टिक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाएं तो भी आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास जो है डिजायर टेस्ट सेंटर। अब अगर आप सिंध में रहने वाले हैं तो आपको ये तमाम टेस्ट सेंटर से आप वाकिफ हैं। आप जिस टेस्ट सेंटर में नज़दीकी टेस्ट दे सकते हैं, आप कराची ईस्ट में दे सकते हैं, आप कराची वेस्ट में दे सकते हैं, आप मीरपुर खास में दे सकते हैं, आप लारकाना में टेस्ट दे सकते हैं, आप सखर में दे सकते हैं। ठीक है, आप जिस टेस्ट सेंटर में आप आसानी जा सकते हैं आप वहाँ टेस्ट सेंटर को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप हैदराबाद के टेस्ट सेंटर में टेस्ट देना चाहते हैं तो आप वहाँ पर टिक लगाएंगे। आप नवाब शाह या शहीद हैदराबाद के टेस्ट सेंटर में टेस्ट देना चाहते हैं तो आप वहाँ टेस्ट देंगे। तो फाइनल टेस्ट सेंटर्स हैं वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे डिसाइड किया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप लोग वेस्ट कराची पे लगाते हैं और ईस्ट कराची के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं किसी तौर पे तो क्या है वो वहाँ जाएंगे, मतलब कि टेस्ट जो है आपका वो ईस्ट कराची की तरफ लिया जाएगा। ठीक है, वेस्ट कराची, मीरपुर खास, हैदराबाद और बेनज़ीराबाद इनमें से आपने कोई भी टेस्ट सेंटर है उसको आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो हाईलाइटेड बॉक्स है जहाँ तक मेरा ख्याल है इन हाईलाइटेड बॉक्स को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये टेस्ट सेंटर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद हम चलेंगे आगे। आपके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके हिसाब से मुख्तलिफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती हैं। आर्ट यानी कि मिडिल, आप डिग्री का टाइटल बताएंगे, यहाँ पे आपने मिडिल लिख दिया, आपने किस साल पास किए आपने वो साल दिया। उसके बाद आपके 8वीं जमात में कितने टोटल नंबर थे यानी कि आपने जो नंबर हासिल किए हैं वो नंबर कितने थे पहले आप वो लिखेंगे। उसके बाद आपके जो टोटल नंबर हैं वो लिखेंगे जो कि मिनिमम समझें कि आपके टोटल नंबर 500 हैं और आपने उसमें से 450 या 420 नंबर लिए हैं तो यहाँ 500 आएगा और यहाँ 420 आएगा। परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज यहाँ आप लिखेंगे जो कि आपकी परसेंटेज बनती है। उसके बाद डिवीजन जो परसेंटेज के हिसाब से आपका ग्रेड बनता है वो लिखेंगे। इंस्टीट्यूट बोर्ड या यूनिवर्सिटी, अगर आप 8 पास हैं तो आप यहाँ इंस्टीट्यूट बोर्ड या यूनिवर्सिटी नहीं लिखेंगे, यहाँ आप अपने स्कूल का नाम लिख देंगे। ठीक है, एसएससी मैट्रिक या ओ लेवल, अब आप यहाँ एसएससी जो कि आपकी मेट्रिकुलेशन है एसएससी लिखेंगे। उसके बाद किस साल में आपने मैट्रिक पास किया वो लिखेंगे। आपने कितने नंबर मैट्रिक में हासिल किए जो कि आपके मार्कशीट पर मौजूद है आप वो लिखेंगे। उसके बाद टोटल नंबर जो है वो आप लिखेंगे जो कि 850 हैं, अभी बढ़ा के मेरे ख्याल से 1100 कर दिए गए हैं। आप उसके बाद अपनी परसेंटेज लिखेंगे और अपना ग्रेड लिखेंगे। फिर आप इंस्टीट्यूट के बोर्ड और यूनिवर्सिटी यानी कि कराची बोर्ड से आपने किया है, हैदराबाद बोर्ड से किया आपने, मुल्तान बोर्ड से किया, किसी और बोर्ड से अगर आपने इम्तिहान दिया तो आप वो बोर्ड का नाम लिखेंगे। इसी तरह बाकी HSSC यानी कि इंटरमीडिएट या डिप्लोमा किए, बैचलर्स यानी कि आपके पास 14 साल वाला है बैचलर्स है, जो कि 2 साल वाला है बैचलर्स के अफराद हैं जिन्होंने 2 साल का बैचलर किया है यहाँ वो लिखेंगे। उसके बाद जो कि बैचलर्स जिन्होंने 4 साल वाला बैचलर्स किया तो वो यहाँ लिखेंगे। मास्टर्स की अगर हम बात करें जिन अफराद ने मास्टर्स किया वो मास्टर्स की फील्ड भी भरेंगे, जिन्होंने एमफिल किया वो एमफिल की फील्ड भी भरेंगे, जिन्होंने पीएचडी किया वो भी इसी तरह अपनी पीएचडी की फील्ड भरेंगे। इसके अलावा अगर आपने कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा किया है या पोस्ट जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया वो सर्टिफिकेट डिप्लोमा मांगता है तो आप वो लिखेंगे, सर्टिफिकेट में इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, किस इदारे से आपने सर्टिफिकेट किया है। उसके बाद आपने डिप्लोमे का जो आपका सर्टिफिकेट का नाम है वो क्या है। मिसाल के तौर पे आपने सीआईटी किया, आपने कितने कब से कब तक किया, 6 महीने का, आपने जनवरी से अपना 6 महीने तक आगे किया, जनवरी के बाद फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून तक आपने किया। सही है, तो टोटल ड्यूरेशन आपके पास 6 महीने का हो गया। हमने 4 महीने आ गया तो 4 महीने का टाइम पीरियड आप यहाँ सेट करेंगे। सही है, उसके बाद आप इसी तरह अगर आपने सर्टिफिकेट किया डिप्लोमा के, डिप्लोमा आपके पास कम से कम 1 साल का या 3 साल का होता है, 4 महीने वाला कोई डिप्लोमा नहीं होता, वो सर्टिफिकेट कोर्स होता है। सही है, कंप्यूटर की और स्किल्स हैं, मतलब कि आपने इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा किया, आपने 6 महीने का इलेक्ट्रिकल काम सीखा, उसके बाद आपके पास कंप्यूटर स्किल्स में आप ऑफिस चला जाते हैं, आप फोटोशॉप जानते हैं, आप और भी काफ़ी सारी कंप्यूटर की स्किल्स जानते हैं, रिपेयरिंग जानते हैं कंप्यूटर की, तो आप यहाँ नीचे डब्बे में मेंशन करेंगे। उसके बाद अगर आपने कहीं और किसी
प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया और आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मौजूद है, तो यहाँ आप अपना जॉब प्रेफरेंस देंगे, भाई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेरे पास ये है। आप अपने एम्प्लॉयर का नाम, अगर आपने किसी ठेकेदार के साथ काम किया उसका नाम लिखेंगे, या अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं तो उस इदारे का नाम लिखेंगे। किस पोस्ट पे आपने काम किया है उस पोस्ट का नाम देंगे, आपने कब से कब तक काम किया है वो देंगे, और कितने साल आपके बनते हैं आप यहाँ पे वो लिखेंगे। और उसके बाद ये आपके पास जो है ये हमारे पास जनरल इंस्ट्रक्शंस का आ गया है, ये आपके पास चेकलिस्ट है, ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आप पढ़ना चाहें तो ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं। चेकलिस्ट का मतलब ये है, सबसे पहले आपके पास ये काम आपने लाजमी करना है। आपने क्या करना है, आई हैव साइंड एंड थंब माय एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ आप साइन करेंगे, यहाँ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी, यहाँ आप उल्टे हाथ का अंगूठा लगाएंगे, आप खूबसूरत से साइन करेंगे। यहाँ बाई साइनिंग ये अंडरटेकिंग है जो कि आप खुद करेंगे। फॉर्म आई के बाद आपका नाम आएगा, अगर आप सन है तो एस पे टिक लगाएंगे, अगर आप डॉटर है तो डी पे टिक लगाएंगे, अगर आप वाइफ है तो डब्ल्यू पे टिक लगाएंगे। तो उसके बाद अपना वालिद साहब का शौहर का नाम लिखेंगे, ठीक है, या आप अपना नाम लिखेंगे, या अपने वालिद साहब का या शौहर का नाम लिखेंगे, या वालिदा का नाम लिखेंगे, ठीक है। जो भी आपका गार्डियन है आप उसका नाम लिखेंगे, यहाँ पे आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आ जाएगी, तब आप यहाँ पे अंगूठा लगाएंगे तो आप चेकलिस्ट में जाके यहाँ पे टिक कर देंगे, आई हैव प्रोवाइडेड ऑल द इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन फॉर्म में मांगी गई है तो अगर आपने सब प्रोवाइड कर दिया तो आप यहाँ टिक लगाएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई आई हैव अटैच्ड अ कॉपी ऑफ माय नादरा शनाख्ती कार्ड, नादरा CNIC की अगर आपने कॉपी लगा दी है तो आप यहाँ पे टिक लगा देंगे। आई हैव पेड एंड अटैच द चालान फॉर्म, अगर आपने चालान फॉर्म भर के जमा करा दिया है, जो कि सबसे लास्ट पेज है आपका, ये चालान है आपका, तकरीबन 1000 रुपये का चालान है, ये आपने जमा करवाना है। जब ये चालान आप जमा करवा देंगे तो इसकी कॉपी आप इसके साथ लगाएंगे और आप आखिरी चेक बॉक्स पे टिक लगाएंगे, जो कि आपका चेक बॉक्स कहता है भाई मैंने चालान जमा करवा दिया। चालान जमा कराने का प्रोसीजर बताता हूँ। सबसे पहले आपने चालान को भरना है, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे वालिद साहब का नाम आ जाएगा, यहाँ वो मोबाइल नंबर आएगा जो कि कन्वर्टेड नहीं है, यहाँ आपका शनाख्ती कार्ड नंबर आ जाएगा, ये आपका FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर आ जाएगा, जो आपके पास मौजूद है यहाँ वो आएगा, आपकी जो पोस्ट है जिसके लिए आपने अप्लाई किया उसका नाम आ गया, यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ गया और यहाँ पे कैशियर का स्टैंप आ जाएगा।